Hello students, welcome to the Vishal Academy, and in this section, lecture 2 of chemical bonding, we are going to discuss valence bond theory. तो आज हमारा ये लेक्चर 2 है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड, हमने देखे थे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन बॉन्ड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, और पार्शियल ओवरलैपिंग से किस तरीके से जो है वो बॉन्ड बनते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताए हैं और उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग वीबीटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहती है वीबीटी? वीबीटी कहती है कि केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या कोवेलेंट बॉन्ड आप कह सकते हैं। केमिकल कोवेलेंट कहना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट bond is formed by the partial overlapping of atomic orbital, ठीक है। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं उनकी पार्शियल ओवरलैपिंग से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हमने देखा था, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने देखी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, वो देखी थी जो एस होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह की होती है राउंड शेप में। जो पी होती है वो हमारी डबल डम्बल होती है थ्री एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। जो डी हमारी ऑर्बिटल होती है वो हमारी डी एक्स वाई कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द प्लेन होती है, और डी जेड स्क्वायर आपकी इस तरीके की होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है और इनकी पार्शियल ओवरलैपिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, दो तरीके के बॉन्ड हम लोग मेजरली यहाँ पर पढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे टाइप का बॉन्ड जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरीके के बॉन्ड जो है हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए तो आते हैं अब हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बेटा तीन तरीके से होता है। एक तरीका है कि एस एस ओवरलैपिंग, ये एस ऑर्बिटल आए और ये एक एस ऑर्बिटल हो और ये आपस में ओवरलैप करें, और इस तरीके से ये पार्शियल ओवरलैपिंग हो, एक्स तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें और सिग्मा बॉन्ड बनाए। यहाँ से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बेटा सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास ओवरलैपिंग होती है वो होती है हमारे पास sp ओवरलैपिंग, ठीक है। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक। और एक होता है हमारा p हेड ऑन, pp हेड ऑन, pp हेड ऑन, या फिर इसको आप एक्सियल भी कहते हैं, pp हेड ऑन या फिर pp एक्सियल भी आप लोग इसको कहते हैं। देखिए जो pp हेड ऑन है यानी कि दो p ऑर्बिटल एक्सियली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, ओवरलैप हों एक्सियली। तो जब ये एक्सियली कनेक्ट होती हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
पीपी ओवरलैपिंग होने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो पीपी ओवरलैपिंग एक्सियली हो सकती है जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक लेटरल ओवरलैप भी वो कर सकती है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड हम देख रहे हैं पहले कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो या तो दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी, जब भी दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी तो एक ही केस बन सकता है जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जब एस और पी आपस में कंबाइन होंगे तो भी एक ही फॉर्मेशन हो सकता है, एक ही टाइप का, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब पी पी ओवरलैप करती हैं आपस में तो यहाँ पर दो केस हमको देखने को मिलते हैं, या तो पी पी हेड ऑन करे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, या फिर पी पी लेटरल ओवरलैप करे। लेटरल कैसे करती है हम लोग पाई बॉन्ड में देखते हैं, अभी फिलहाल हम सिग्मा बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो है वो तीन तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के बाद जो पाई बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। यहां तक हमने ये समझा कि सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से फॉर्म होता है, तो बेटा तीन तरीके से होगा, एक एसएस ओवरलैपिंग से, एक एसपी ओवरलैपिंग से, और एक पीपी हेड ऑन से। ये बात एक्सियल, ये बात आप याद रखें। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है ये हम देखें। तो पाई बॉन्ड कभी भी बेटा एस ऑर्बिटल से फॉर्म नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखें। पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो पहला केस ये है कि वो पीपी लेटरल ओवरलैप पर, पीपी लेटरल ओवरलैप अगर वो करता है, ठीक है, या फिर आप इसको एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल कह सकते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग कैसी होगी कि जो पी है, एक पी ऑर्बिटल और दूसरी पी ऑर्बिटल इस तरीके से आपस में कंबाइन हो, है ना, इस तरीके से। पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, सपोज करिए पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, और ये इस तरीके से कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जब कंबाइन होती हैं तो ये जो यहाँ पर हमारा ओवरलैपिंग होगी इसको हम कहते हैं पीपी लेटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ से जो बॉन्ड हमारा बनता है इसको हम कहते हैं बेटा पाई बॉन्ड। ये जो हमारा बना है पाई बॉन्ड, ये हमने लास्ट सीखा अभी कि पीपी हेड ऑन इस तरीके से होती है। तो अब आप यहाँ पर दो केस देख पा रहे हैं, या तो पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर सकती है, या फिर पी ऑर्बिटल आपकी इस तरीके से लेटरल ओवरलैप कर सकती है। भाई दो ही तो केस बनेंगे, आप खुद सोचो यार बैठ के। आपके पास दो पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, या तो वो ऐसे ओवरलैप कर सकती है या फिर वो ऐसे कर सकती है, और तो केस कोई बनेगा नहीं। तो दो केस हमने बनाए, जब ऐसे करेगी तो उसको हमने सिग्मा कह दिया, जब ऐसे करेगी तो उसको हम पाई कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक केस है हमारा इस तरीके से, इसे हम कहते हैं बेटा पी पाई, है ना, इसे हम कहते हैं पी पाई। याद रखें जब आप आगे पढ़ेंगे कि पी पाई बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड बना है जिसमें दो पी ऑर्बिटल है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक और तरीके से बन सकता है। पाई बॉन्ड बनता है आपका डी ऑर्बिटल की ऑर्बिट से, पी पाई और डी पाई बॉन्ड भी होता है। देखिए वो कैसा होता है, आपको काफी सुनने को मिलेगा आगे चल के, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हुई। देखिए कैसे होती है, जिसमें एक तो आपकी पी ऑर्बिटल आती है और एक आपकी डी ऑर्बिटल आती है। डी ऑर्बिटल आपकी होती है इस तरीके की, जब एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती है तो यहां पर भी पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से, इस तरीके से। ये ओवरलैपिंग यहां होगी और यहां जो ओवरलैपिंग हुई है इसको हम लोग जो कहते हैं इसको हम पी पाई डी पाई बॉन्ड कहते हैं, और ये भी आपका क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड ही कहलाता है। तो हमने सिग्मा बॉन्ड के तीन केस देखे। सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से बनता है, एसपी ओवरलैपिंग से बनता है, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड के अभी तक हमने दो केस देखे हैं, एक पीपी लेटरल ओवरलैपिंग और एक जब पी और डी आपस में कनेक्ट होते हैं तो भी आपका पाई बॉन्ड ही बनता है। एक केस हम और देखते हैं, एक केस हम और देखते हैं कि जब आपकी डी पाई बॉन्ड जब आपका बनता है, डी पाई बॉन्ड जब आपका दो लोब्स के साथ बनता है। डी पाई बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों आपकी ऑर्बिटल जो होंगी वो डी ऑर्बिटल होंगी इस तरीके से, ठीक है। और जब दो लोब्स आपस में केवल कनेक्ट करती हैं, यानी कि ये जो तरीका होता है में देख सकते हैं आप, केवल दो लोब्स इनकी आपस में ओवरलैप कर रही है, इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। और कौन सा पाई बॉन्ड होता है ये आपका,
डी पाई बॉन्ड। तो हमने सिग्मा बॉन्ड के 3 तरीके देखे, कौन से? एसएस, एसपी और पीपी एक्सियल। पाई बॉन्ड के हमने 3 तरीके देखे, पीपी लेटरल, पीडी और डीडी। ठीक है, एक और आपकी डीडी ओवरलैपिंग हो सकती है, पर उससे आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता। ये तो हमने देखा टू जो है लॉब्स। एक आपका होता है, अगर मैं डीडी ओवरलैपिंग करा दूं तो पाई तो नहीं कहूंगा मैं इसको, 4 लोब्स के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कि मैं डी जो आपका, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, एज्यूम आपको ये करना है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, आपने ऐसे बनाई है, ऐसे इस हाथ के प्लेन पे बनाई है, तो इसको ऐसे कर लो। ये भी आपने डी ऑर्बिटल प्लेन पे बनाई थी, ऐसे कर लो और इनको ऐसे कनेक्ट करो। ऐसे कनेक्ट करो कि चारों लोब एक साथ जुड़ जाएं। ठीक है, 3D में सोचो, तो चारों लोब जब एक साथ जुड़ जाएंगी तो ये कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चारों लोब आपस में, जब चारों लोब आपस में कनेक्ट करती हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो हम कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है और डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो, आपको कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि देखिए पाई बॉन्ड कैसे बना। पाई बॉन्ड कैसे बना बेटा? पीपी जब लेटरल ओवरलैप करेंगे, पीडी बॉन्ड बनेगा और डीडी के 2 लोब्स के साथ। सिग्मा बॉन्ड में आपसे पूछूं कैसे बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? सर जब एसएस ओवरलैपिंग होगी, एस की होगी, एसपी की होगी या फिर पीपी एक्सियल होगी। सिंपल, बस आपको इतना याद रखने की बात। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड की, है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो ज्यादा मजबूत होता है? ठीक है, तो देखिए बेटा, सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं पीपी ओवरलैपिंग की बात करूं, है ना, पीपी के ही 2 बॉन्ड बना लेता हूं मैं। एक तो बना लेता हूं सिग्मा, ठीक है, और एक बना लेता हूं मैं पीपी में पाई। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन दोनों केस में कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत रहने वाली है? एक तो हमारे पास ये है सिग्मा और एक हमारे पास ये है पाई। तो होता क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई। रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ड्यू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट होता है, यानी कि ओवरलैप होने का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है पाई पीपी लेटरल में। यहां पर क्या होगा, जब ये पीपी लेटरल ओवरलैप करेंगी तो ये ज्यादा एरिया में ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का एरिया होता है वो आपका ज्यादा होता है, और ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया होने की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, अगर किसी एक पाई और एक सिग्मा में आपको ये कहना पड़े कि भाई सिग्मा कौन सी किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप बताएंगे कि सर सिग्मा बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। इसको क्वेश्चन में बनाते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन की तरह इसको लिखते हैं, मिट जा भाई। क्वेश्चन ये है कि विच हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, है ना। भाई बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? देखो सीधी सी बात है, बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो मैं आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक केस है, सीसी सिंगल बॉन्ड है हमारे पास और सीसी डबल बॉन्ड है सेकंड केस में। बताओ किस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी? अब हमने ये पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी। पर ध्यान रहे, जब आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें एक सिग्मा के साथ पाई है। तो ध्यान रहे कि आपको कंपेयर क्या करना है,
आपको सिग्मा और सिग्मा प्लस पाई कंपेयर नहीं करना, आपको सिग्मा और पाई कंपेयर करना है। ध्यान से सुने कि इस वाले मॉलिक्यूल में जो सिग्मा है और इस वाले मॉलिक्यूल में एक पाई है, तो सिग्मा और पाई इन दोनों के बीच में सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन यहां पर तो केवल सिग्मा बॉन्ड ऐसा है ना, आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पर आप सिग्मा देख रहे हैं यहाँ पाई, बट यहाँ सिग्मा प्लस पाई दोनों है। तो इसमें क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका, कि डबल बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी हमें लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई हो बेटा। ठीक है, ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जब कार्बन कार्बन आपस में ओवरलैप करता है तो पहला बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस बात की। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा है कितने प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, और उन दोनों बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखी है। ठीक है, चलिए अब चलिए, ये तो बात रही स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई की, यानी कि सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सिग्मा के जितने हमने 3 प्रकार के बॉन्ड देखे उसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और पाई में हम लोग देखें। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। भाई सिग्मा पाई में तो हम लोग जान चुके हैं कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड भी तो हमारे 3 प्रकार से बने थे। एक हमारा एसएस बना था, एक पीपी बना था, और एक हमारा पीएस बना था। तो इसमें क्या होता है कि बेटा, बस इसका रीजन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही है ना, तो ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी के ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो होता है ज्यादा होने की वजह से जो पीपी और पीपी एक्सियल होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है पीएस से, और सबसे कमजोर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो आपका एसएस बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि ऑर्डर अगर हम लगाएं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम लगाएं, आपसे मैं कह दूं कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ आप मुझे बताइए Cl2 और HCl और H2 मॉलिक्यूल, तो ये मैं आपसे पूछता हूँ स्ट्रेंथ आप बताइए। तो इसमें बेटा स्ट्रेंथ हम इस तरीके से बता सकते हैं, देखिए कि जो Cl2 है, क्लोरीन क्लोरीन के अंदर दोनों में p ऑर्बिटल होती है, तो क्लोरीन क्लोरीन जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो आपका pp सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना, p ऑर्बिटल इसके पास होंगी। HCl की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल ही होती है, क्लोरीन के पास p ऑर्बिटल होती है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो आपका sp बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन की बात अगर मैं करूं तो दोनों हाइड्रोजन के पास ss ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर केवल ss बॉन्ड होगा। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा HCl से, और सबसे कमजोर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो H2 की होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड एनर्जी से भी रिलेशन करके उसका भी आप ऑर्डर जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब आप कहेंगे कि देखिए अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जो क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है उसमें s ऑर्बिटल भी तो होगी, और s ऑर्बिटल भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, हम pp क्यों लिखते हैं। तो देखो बेटा स्ट्रेंथ की बात होती है, जब हमको पता है कि ss ओवरलैपिंग करने से कमजोर बॉन्ड बनने वाला है तो वो कमजोर बॉन्ड क्यों बनाएगा, वो तो हाईली स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसलिए pp बॉन्ड बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की। तो आई होप आपको अभी तक जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं अब स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, देखिए पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 ऑर्बिटल में ले लेता हूं कि एक बार मैं कराता हूं 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग, और एक मैं आपसे कराता हूं 3p पाई 1p पाई ले लेते हैं, है ना, इस तरह समझ में आएगा। 3p पाई p पाई ओवरलैपिंग कराते हैं, और एक बार हम कराते हैं 2p पाई और p पाई। देखिए जब 3p पाई, अब 3p का मतलब क्या है 2p में, 3p में 2p में अंतर क्या हो जाएगा भाई, साइज का, है ना, केवल साइज का अंतर होता है। 3p जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी और p पाई हमारा इतना ही रहेगा, और जो 2p पाई है वो थोड़ी सी छोटी होगी और p पाई हमारा उतना ही रहेगा। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल R मान लेता हूँ, डिस्टेंस मान लीजिए आप, मैं इसको कहता हूँ मैं कैपिटल R और इसको मैं कहता हूँ स्मॉल r,
तो हम देख पा रहे हैं कि ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ 3p कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम इस तरीके से कंपेयर करें 3p पाई और p पाई में और 2p पाई p पाई ओवरलैपिंग में, तो 2p पाई p पाई ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा अच्छा बनेगा, और उससे ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा आपका p पाई p पाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम कंपेयर करते हैं 3p पाई 2p पाई में और 3d पाई 2 पाई। ठीक है, 3p पाई 2p पाई और 3d पाई 2p पाई। तो एक बार तो हमने 3p ऑर्बिटल ली है और 2p ऑर्बिटल ली है, और एक बार हमने 3d ऑर्बिटल ली है और 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अगर मैं इसको कैपिटल आर कहूँ और इसको स्मॉल आर कहूँ, फिर से कैपिटल आर जो है वो ग्रेटर है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 3p पाई 2p पाई में ज्यादा है और 3d पाई 2p पाई में वो कम हो जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल पास आ जाती है लोब्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से जो 3d पाई की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में हमने डिस्टेंस देखी है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने से ओवरलैपिंग बेकार होती है और बॉन्ड जो है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना वो पास होगी ऑर्बिटल, और उसी की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ठीक है, आई होप आपको पाई बॉन्ड की भी स्ट्रेंथ समझ में आई हो। चलिए अब चलते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट बीबीटी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे अलाउड ओवरलैपिंग, अलाउड ओवरलैपिंग और नॉट अलाउड ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग अलाउड होती हैं और कैसी ओवरलैपिंग जो है वो नॉट अलाउड होती हैं, ये हम लोग देखने वाले। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो अलाउड ओवरलैपिंग होती है वो होती है इस तरीके से, जैसे सेम लोब्स जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी, है ना, सेम लोब्स करती हैं, डिफरेंट लोब्स नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि ये आपकी एक पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो है आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या ये ओवरलैपिंग करेंगी? इसका आंसर है नो ओवरलैपिंग। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें जो लोब्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप उसको कह सकते हैं, वो सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अपना देखने को मिल जाता है कि बताइए कौन सी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉसिबल है, यानी कि कौन सी जो ओवरलैपिंग है पॉसिबल है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से जो आपकी जो है ओवरलैपिंग नहीं होगी लेटरल में। अच्छा, अगर हम एक्सियल कराने लगे तो एक्सियल में क्या होगा, सपोज करिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो यहाँ भी आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ओवरलैप नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं दोनों सेम साइड, यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया आपका, लेटरल में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल में इस तरीके से होती है। ठीक है, अच्छा कभी भी आपकी डिफरेंट ओरिएंटेशन वाली ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करती, जैसे कि मान लिया आपने जो ये ले ली जेड एक्सिस वाली और ये आपने ले ली पी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली पी ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, ये नहीं होगा कभी, तो ये बात आप याद रखें। ठीक है भाई, और एक आपका कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन, ऐसे कभी भी ऑर्बिटल नहीं बनती। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखा, एक तो हमने लॉब्स देखी कि अगर सेम डिफरेंट लॉब्स हैं, डिफरेंट साइन वाली लॉब्स हैं, तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, और उनकी ओरिएंटेशन पर भी फर्क पड़ता है कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी और किस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी में जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हैं इसमें इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह के क्वेश्चन हमको डायरेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं जो हम लोग चैप्टर के एंड में भी इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।